मैं जानना चाहता हूँ सदन से इस सौतेले और इस दोहरे आधार क्या है? क्या उनके परिवार नहीं होते? उनके माँ बाप नहीं होते? उन्हें अपने माँ बाप नहीं करनी होती? अपने बच्चों की चिंता नहीं करनी होती? आखिर किन कारणों से आज तक हमने उनके लिए व्यवस्था नहीं की? स्थानीय सरकारें मुख्यमंत्री दया की तरह उनको वेतन देते हैं। ब्यूरोक्रेसी करती है। यह दौरा समाज में समाप्त होना। जब सांसदों और विधायकों को पेंशन की व्यवस्था है तो पेंशन धारकों की पेंशन में बढ़ोतरी क्यों नहीं? आखिरकार पेंशन धारकों के साथ ये दोहरा व्यवहार क्यों? भाजपा सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल ने भरी सदन में उठाई पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी की मांग। कहा, सभी का हो आर्थिक रूप से सशक्तिकरण। दोस्तों नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी का मुद्दा सदन के गलियारों में लगातार गूंज रहा है। भाजपा सांसद राधा मोहन दास पेंशन धारकों की आवाज बनकर सदन में दहाड़े। किस तरीके से पेंशन धारकों के हक की मांग को उन्होंने सदन में पेश किया, सुनिए लाइव प्रसारण। माननीय उपसभापति महोदय, भारत के संविधान में यह व्यवस्था है कि व्यक्ति काम के बदले में वेतन पाए और समान काम के बदले में समान वेतन पाए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है, इस देश में जनप्रतिनिधियों के साथ ही दोहरा आचरण किया जा रहा है। राष्ट्रपति महोदय, उपराष्ट्रपति महोदय, केंद्र के मंत्रीगण, राज्य के मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, इन सब ने संवैधानिक तरीके से और कानून बना करके अपने अपने वेतन की, अपने अपने भत्ते की और अपने अपने पेंशन की व्यवस्था की हुई है। ये व्यवस्था संविधान प्रबद्ध माध्यमों से हम लोगों ने की है। लेकिन दुखद है, जो कुछ उनको नहीं दिया वह था उनका वेतन नहीं दिया, उनका भत्ता नहीं दिया और उनका पेंशन नहीं दिया। मैं जानना चाहता हूँ इस सदन से इस सौतेले और इस दोहरे आचरण का आधार क्या है? क्या उनके परिवार नहीं होते? उनके माँ बाप नहीं होते? उन्हें अपने माँ बाप की चिंता नहीं करनी होती? अपने बच्चों की चिंता नहीं करनी होती? आखिर किन कारणों से आज तक हमने संवैधानिक रूप से उनके लिए यह व्यवस्था नहीं की? स्थानीय आधार पर सरकारें, मुख्यमंत्री दया की तरह उनको वेतन, उनको भत्ता देते हैं। ब्यूरोक्रेसी उनको नियंत्रित करती है। यह दोहरा आचरण इस देश में समाप्त होना चाहिए। तो हमें उस कानून में यह व्यवस्था करनी चाहिए थी कि हम उन्हें आर्थिक रूप से समस्त बनाते। हमने नहीं किया। हमने लोकतंत्र का मजाक उड़ाया है। हमने उन्हें अधिकारियों के आधार पर छोड़ दिया है। और इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार से मेरी अपेक्षा है, सरकार संविधान संशोधन करे, वेतन की, भत्ते की और दोस्तों, राधा मोहन दास जी ने कहा कि एक समान काम के लिए एक समान वेतन प्राप्त करना सभी का संवैधानिक अधिकार है। जहां एक तरफ मंत्रियों, सांसदों, विधायकों को कानूनी प्रावधान के जरिए वेतन, भत्ते और पेंशन मिलती है, तो वहीं दूसरी ओर पेंशन धारकों को अपना हक, अपनी पेंशन के लिए भी दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। आखिरकार पेंशन धारकों के साथ ये दोहरा व्यवहार क्यों? क्या पेंशन धारकों के परिवार नहीं होते? क्या उनके माँ बाप नहीं होते? क्या उनके बच्चे नहीं होते? तो फिर क्यों सरकार उनके साथ ये अन्याय कर रही है? क्या ये संविधान में दिए गए एक समान काम के बदले एक समान वेतन के अधिकार का उल्लंघन नहीं? ये बेहद ही दुखद है। ये लोकतंत्र का उल्लंघन है। सरकार को पेंशन धारकों के बारे में सोचना चाहिए और महंगाई के अनुरूप पेंशन, वेतन उन्हें दी जानी चाहिए। बड़े ही पुरजोर तरीके से राधा मोहन दास जी ने पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी की मांग को सदन के अंदर रखा। अगर आप भी सहमत हैं उनकी बातों से और समर्थन करते हैं उनका, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर अपना समर्थन जरूर दिखाएं। वीडियो को लाइक कर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सरकार को जल्द से जल्द इसके ऊपर कोई एक्शन लेना पड़े और हमारे पेंशन धारकों को उनका हक मिले। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट आए वो आप तक तुरंत पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।